हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के पहले हमने देखा था दो और सभ्यताएं, कालीबंगा की सभ्यता, आहड़ की सभ्यता, और इसी क्रम में आज हम देखेंगे गणेश्वर की सभ्यता। तो इसी तरीके से एक एक सभ्यता के बारे में हम विस्तृत डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगी, सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आपकी ओवरऑल जानकारी भी मिल जाए और आपको जो यहाँ से प्रश्न बने तो वो आराम से आप कर लीजिए। यहाँ से जितना मैंने पॉइंट लिखा हुआ है वो सारे आपकी किसी न किसी रीट की, राजस्थान के किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, या फिर ओवरऑल अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य से देखें तो वहाँ से भी ये यहाँ से प्रश्न बनता है। तो मेरी बस यही कोशिश है कि मैं जितना हो सकूँ शॉर्ट में और एग्ज़ाम को ओरिएंटेड करके ही आपको चीज़ें मैटर प्रोवाइड करूँ। और आपका जो तैयारी है वो एक एक टॉपिक करके, क्योंकि हमें पढ़ना है भारत की, अगर इतिहास में हम जाएंगे तो पहला ही टॉपिक हमारा है कि भारतीय प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताएं में अगर हम रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि प्राचीन सभ्यताओं में हमें रीट की, यानी कि राजस्थान में जो सभ्यताएं फली फूली बड़ी हुई हैं उन्हीं सभ्यताओं के बारे में देखना है। यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कालीबंगा की सभ्यता, आहड़ की सभ्यता और गणेश्वर की सभ्यता। फिर है बैराड़ की सभ्यता, लेकिन बैराड़ की सभ्यता एग्ज़ाम में उतनी नहीं पूछी जाती है। जो सभ्यताएं एग्ज़ाम में आई हुई हैं सिर्फ उन्हीं को मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो ये तीन जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आहड़ की सभ्यता, कालीबंगा की सभ्यता और बैराड़ की सभ्यता और गणेश्वर की सभ्यता। यहाँ से हम स्टार्ट करें गणेश्वर की सभ्यता। तो गणेश्वर की सभ्यता की खोज सबसे पहले 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था, और इसका उत्खनन 1977-78 में रतन चंद्र तथा विजय कुमार ने मिलकर इसका उत्खनन किया। खोज किया था 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने, और फिर यही रतन चंद्र अग्रवाल विजय कुमार के साथ मिलकर 1977-78 के दौरान इसका उत्खनन करना स्टार्ट किया था। गणेश्वर की सभ्यता सीकर जिला में स्थित है, नीम का थाना नामक स्थान पर। सीकर के जिला नीम का थाना नामक स्थान पर गणेश्वर सभ्यता स्थित है, और यह सभ्यता कातली नदी के तट पर स्थित है। कातली नदी को मौसमी नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये नदी जो है जब बाढ़ आती है, यानी कि जब बारिश होती है तो उस समय इनमें बाढ़ आ जाती है, और जब बारिश का सीजन चला जाता है गर्मियों के दिनों में ये नदी सूख जाती है, तो इसलिए इसको मौसमी नदी भी कहते हैं। कातली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता फली फूली है। बात आती है कातली नदी की। कातली नदी का उद्गम रेवासा गांव की खंडेला पहाड़ी से हुआ है। ये खंडेला की पहाड़ी सीकर में स्थित है। सीकर में स्थित है। शेखावाटी में एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम सीकर के शेखावाटी का एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम सीकर के खंडेला पहाड़ी से हुआ है। ये जो है कातली नदी है, और इसी नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता फली फूली बड़ी हुई है। जो ये कातली नदी है झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांटती है। कातली नदी का समय पीरियड 3000 बीसी से 2800 बीसी ईसा पूर्व तक मानी गई है। और ये जो टाइम पीरियड है वो कार्बन डेटिंग यानी कि कार्बन 14 के द्वारा इसको टाइम को निकाला गया है। जो गणेश्वर की सभ्यता थी, मैंने इसके पहले भी बताया था कि आहड़ की सभ्यता और गणेश्वर की सभ्यता में मैक्सिमम चीज़ें सिमिलर हैं। तो आहड़ की सभ्यता भी ताम्रयुगीन थी, गणेश्वर की सभ्यता भी ताम्रयुगीन है। पीटीआई, ये जो आपका प्रश्न है वो पीटीआई ग्रेड 2012 में पूछा हुआ था कि गणेश्वर की सभ्यता जो है उसमें ताम्रयुगीन है कि कांस्य युगीन है कि लौह युगीन है, तो आंसर था ताम्रयुगीन सभ्यता। 6 प्रकार के मृदभांड मिला है। मृदभांड जो है आहड़ की सभ्यता से भी मिला था, लेकिन यहाँ पर गणेश्वर की सभ्यता में 6 प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं, जिसे कीप मृदभांड या फिर कपीशवर्णी मृदभांड के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता के लोग मांसाहारी थे। मछली पकड़ने का कांटा भी यहीं से प्राप्त हुआ था, और ये जो मछली पकड़ने का कांटा है वो कांसा यानी कि वो भी तांबे का ही बना हुआ था। इसलिए देखा जाए तो तांबे से ये लोग काफ़ी अच्छे तरीके से परिचित थे। इनके जितने भी औजार थे, इवन फरसा, फरसा भी तांबे का ही बना हुआ था। तो गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी, और आहड़ सभ्यता भी ताम्रयुगीन सभ्यता थी, जबकि कालीबंगा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कातली नदी बरसाती नदी या फिर मौसमी नदी है। कातली नदी बरसाती नदी या फिर इसको मौसमी नदी से मौसमी नदी भी कहते हैं। तो गणेश्वर सभ्यता से सिर्फ यहीं से प्रश्न पूछ सकता है कि ये सभ्यता किस नदी के किनारे है। कातली नदी। कातली नदी का उद्गम नीम का थाना, मतलब ये जो गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर जिला के नीम का थाना में फली फूली बड़ी हुई है। और उसके बाद ये जो कातली नदी है इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर से हुआ है,
1972 में सबसे पहले रतन चंद्र अग्रवाल ने कातली नदी गणेश्वर सभ्यता की खोज किया और उसके बाद इन्होंने ही उत्खनन कार्य 1977 में स्टार्ट किया। कातली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर से हुआ है। कातली नदी जो है झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बाँटती है और कातली नदी का समेट जो है वो 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व तक है। जो ये गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर 6 प्रकार के मृदभांड मिला है जिसे कीप मृदभांड या फिर कपिशवर्णी मृदभांड भी कहते हैं। इस सभ्यता के लोग मांसाहारी थे। मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है, वो कांटा भी तांबे का ही बना हुआ था। तांबे के फरसे का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। कातली नदी को बरसाती नदी या फिर मौसमी नदी के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें हमें पढ़नी थी गणेश्वर सभ्यता से। गणेश्वर सभ्यता यहाँ पर बहुत ही छोटा सा था, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो नए टॉपिक के साथ फिर इसी तरीके से डेली एक एक करके, जैसे राजस्थान के जो त्यौहार है, राजस्थान की जो मेले हैं, उन सभी को छोटे छोटे भाग में करके अलग अलग करके पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।